हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुहावरे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। यानी मुहावरों का रूप सदा एक सा रहता है। ठीक है, और इन पर लिंग वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ये जो मुहावरे होते हैं, ठीक है, ये मुहावरे ये सदा क्या होते हैं, मतलब हमेशा, सदा बोले या हमेशा बोले, ये क्या एक तरह होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, और इन पर लिंग और वचन का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। क्या होता है? इन पर लिंग या वचन का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल इसका देखें तो क्या है? दीवार खड़ी करना। ठीक है, और यही अगर इसको, जैसे अगर लिंग और वचन का इसमें बोला है कि कोई भी प्रभाव नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए दीवारें खड़ी करना, तो इसमें इसको कोई भी इसका वो नहीं हम प्रभाव इसमें देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यही सटीक टाइप से आता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? मुहावरों का रूप सदा एक सा रहता है और इन पर क्या होता है? इन पर लिंग का या फिर वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि दीवार खड़ी करना। अब देखते हैं कि जैसे मुहावरों में प्रयुक्त शब्द के स्थान पर उनके उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। मतलब कि मुहावरे जो होते हैं, ठीक है, उनके जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं होता है। किसका? पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये हो गया आंखें खुलना, ये हो गया नेत्र खुलना, तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा या उसका कोई भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंखें खुलना ही क्या है, यहाँ पे सही है। यानी कि क्या बोल रहा है इसमें? मुहावरे में प्रयुक्त शब्द के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं मुहावरों में क्रिया मिलती है। क्या मिलती है? मुहावरों में क्रिया मिलती है, जैसे कि 9 2 11 होना। हाँ, गांठ बांध लेना, क्या कर लेना? गांठ बांध लेना, या चक्कर खाना, या जी तोड़ मेहनत करना। क्या हो गया? अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे होना, लेना, खाना और करना, ये सब क्या है? ये सब है क्रिया। क्या है? क्रिया है। ठीक, ये सब क्रिया है। हाँ, देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जैसे कह रहा है मुहावरों में क्रिया मिलती है। क्या मिलती है? मुहावरों में क्रिया मिलती है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो 9 2 11 होना, क्या? 9 2 11 होना, गांठ बांध लेना, चक्कर खाना और जी तोड़ मेहनत करना। इन सब में हमको क्या दिख रहा है भाई? होना, लेना, खाना, करना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं सबको हम क्रिया बोलते हैं। और इसमें क्रिया मिल रही है, यानी कि ये मुहावरों में क्या बोला है? मुहावरों में क्रिया मिलती है और हमको मिल भी रही है। ठीक है, ये जानना था हमको। और इसको देखा जाएगा, मुहावरे हमेशा वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? मुहावरों में हमेशा वाक्य के अंश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाक्य के अंश पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ मुहावरों को। हम यहाँ पे ऐसे मुहावरों को देखेंगे जो क्या होते हैं, एग्जाम्स में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, आए हुए, रिपीटेड है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे सॉल्व और बहुत अच्छे से समझेंगे भी, सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे भी। तो पहला मुहावरा क्या बोल रहा है? आंखें फोड़ना। तो क्या हो गया? आंखें फोड़ना यानी बड़ी ध्यान से पढ़ना। जैसे हो गया कोई भी चीज, अगर जैसे कोई बच्चा है जो दिन रात एकदम पढ़ाई में अपना मन लगा के उसी में अपना ध्यान सब कुछ लगा दिया है अपना। ठीक है, हर टाइम ना उसके पास खाने का टाइम मिल रहा है, ना उसको थोड़ा सा भी अपना टाइम वो क्या कर रहा है? वेस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हम उसको तब सोचा जाए तो उसको ये बोल सकते हैं कि आंखें फोड़ना, यानी कि बड़ी ध्यान से पढ़ना। कह सकते हैं बड़ी ध्यान से पढ़ना, या फिर बहुत ही फोकस करके पढ़ना, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना होना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। जैसे कि कैसे होता है, हम लोग नहीं, मतलब आप लोग अगर कहीं पढ़ते हो, ठीक है, कभी पढ़ते हो, अपने बगल में आप अगर फोन रखे हुए हो, कोई भी नोटिफिकेशन आया किसी
फ्रेंड का मैसेज आया कुछ भी, तो आप क्या करते हो, पढ़ाई से उठ के उसका रिप्लाई करने लग जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आंखें फोड़ना का मतलब है बड़ी ध्यान से पढ़ना, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अगर वहां वो अपने पास बल्कि फोन रख के पढ़ेगा ही नहीं, इसी का क्या मतलब है, बड़ी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसका अगर वाक्य प्रयोग देखा जाए, क्या देखा जाए, वाक्यों में प्रयोग, यानी कि ऐसा हमको देगा, ठीक है, एग्जाम में हमको ऐसे देगा आंखें फोड़ना, इसका हमको इतना बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा कि इसका मतलब ये कह रहा है बड़ी ध्यान से पढ़ना, ठीक। अब इसी जो हम लोग इसको यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है, किसमें, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हिंदी में प्रथम आने के लिए ऋषि आखिर फोड़ कर पढ़ाई करता है, ठीक है। ये ऋषि क्या है, ये नाम है, आप लोग ये मत समझ लेना कि जो ऋषि मुनि लोग वो करते हैं वहां पे ध्यान करते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे ये ऋषि क्या है, ये नाम है, किसका नाम है, एक बच्चे का नाम है, ठीक है, ये ऋषि क्या है, नाम है। तो क्या बोला है, हिंदी में प्रथम आने के लिए ऋषि आंखें आंखें फोड़ कर पढ़ाई करता है, यहाँ पे ये फो है, गलत हो गया है थोड़ा सा, फोड़ कर पढ़ाई करता है। हाँ, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या बताई हूँ। यहाँ पे देखते हैं, आटे दाल की भाव मालूम होना, ठीक है, यानी कठिनाई का अनुभव होना। क्या होता है कि अभी अगर आप, जैसे अभी आप, क्या हो रहा है, अभी आपकी मम्मी लोग कहती हैं या फिर पापा लोग ही कहेंगे कि अरे तुमको आटे दाल का भाव क्या होगा, मालूम चलेगा। कब मालूम चलेगा, क्या होगा, कब मालूम चलेगा, जब कठिनाई का अनुभव होगा। और कठिनाई का अनुभव कब होगा, जब आप खुद के दम पे कुछ करोगे, कुछ पढ़ोगे लिखोगे या फिर कुछ करना पड़ेगा आपको। जब आप खुद अपना क्या करोगे, अपने अपने पैरों पे जब खड़े होगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि हाँ क्या होगा भाई, कठिनाई का अनुभव तब आपको होगा, तब आपको क्या पता चलेगा, आटे दाल का भाव मालूम होगा। जैसे अगर इसका वाक्य में प्रयोग किया जाए, तो अभी तो मत पढ़ो, लेकिन जब कमाना पड़ेगा तब आंखें दाल तो आटे दाल का भाव पता चलेगा, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि मतलब अभी तो मत पढ़ो, अभी तो नहीं पढ़ना भाई, मत पढ़ो, और जब आपको क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा ना, तो आपको आटे दाल का भाव क्या होगा, बहुत अच्छे से मालूम चलेगा, पता चलेगा भाई। अब यहाँ पे देखते हैं, आंख का पानी मरना, क्या होना, बेशरम होना, क्या होना भाई, बेशरम होना। जैसे अगर इसका अगर अलग तरीके से एक एग्जांपल देखा जाए, तो हम अपने घरों में ही देख सकते हैं कि जैसे अगर मम्मी पापा डांटते हैं आपको किसी भी चीज को करने से, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि वो उसको फिर से दोबारा करेंगे वही चीज, भले ही वो डांट सुन रहे हैं उसी लिए डांट सुनेंगे, लेकिन अगले ही पल वो क्या वही सारी चीजें फिर से रिपीट यानी करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बेशरम होना। क्या, आंखों का पानी मरना यानी बेशरम होना। तो अगर इसका वाक्य में प्रयोग देखा जाए, तो विक्की को कितना भी कहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तो आंखों का पानी ही मर गया हो। क्या कह रहा है, वो एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई विक्की जो है, क्या विक्की विक्की एक लड़का है जो कि उसको कितना भी कोई डांटे या फिर कुछ भी कहे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके वो तो बेशरम हो गया है भाई, उसके आंखों का तो पानी ही मर गया है। तो बोल रहा है विक्की को कितना भी कहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी तो आंखों का पानी ही मर गया है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ऐसे देगा, ठीक है, आंखों का पानी मरना, आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको पता करना पड़ेगा, यानी बेशर्म होना, ठीक। अब इसको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वाक्य प्रयोग कैसे करना है, विक्की को कितना भी कहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी तो आंखों का पानी ही मर गया है। लेकिन अगर हम ये देखें, क्या देखें, अगर हम ये देखें, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे उसमें दिया है आंखों का पानी मरना यानी कि बेशरम होना, तो हम उसमें जो वाक्य बनाएंगे, वाक्य का जो प्रयोग करेंगे, उसमें भी हम यही ऐड करें कि हाँ बेशरम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं, या आंखों का पानी मर गया है, ऐसा कुछ उसमें नहीं करना है भाई। लेकिन अगर इसको अलग तरीके से भी करें, जैसे अगर बोल दिया कि, क्या बोल दिया, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, यानी कम गुण वाला व्यक्ति, क्या,
कम गुण वाला है, यानी अधजल गगरी छलका जाए, कम व्यक्ति वाला इंसान क्या होता है, कम गुण वाला व्यक्ति या कम कम ज्ञान वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा भाई उछलता है, बहुत ही ज़्यादा बनता है। आपने कहीं भी अपने आसपास देखा जरूर होगा कि भाई जिसके पास बहुत कम नॉलेज होती है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है, वो अक्सर करके बहुत ही ज़्यादा भाव मारते हैं, बहुत ही ज़्यादा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसी का बात हो रहा है कि अधजल गगरी छलका जाए के मतलब कम गुण वाला व्यक्ति जो होता है। ठीक है, अब इसका अगर वाक्य में प्रयोग करें तो जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और गुण कम होते हैं, ठीक है, वह अक्सर दिखावा और प्रदर्शन अधिक करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिस भी व्यक्ति के पास, ठीक है, क्या होता है, ज्ञान और गुण कम होता है, वो क्या करते हैं, अक्सर वो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत लोगों को ऐसे करते हुए। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो मतलब मेरे इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये था, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, अभी समझ में आएगा आपको। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि आंखों का पानी भरना, यानी क्या होता है भाई, बेशरम होना। हाँ, तो वाक्य प्रयोग जब इसका हुआ था तो बोला था विक्की को कितना भी कहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी तो आंखों का पानी ही मर गया है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, इसी को यहाँ पे प्रयोग जरूर किया हुआ है। जितना भी आपने यहाँ पे पिछले भी वाक्य को देखा है, ठीक है, वाक्य प्रयोग में जो भी देखा है उन सब में यहाँ पे जितने भी थे, ठीक है, उसको इस वाक्य में जरूर एक बार क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप जस्ट एकदम इसी की तरह भाई इसको एकदम इसमें जरूर एक बार प्रयोग करना ही करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, अधजल गगरी छलका जाए कम गुण वाला व्यक्ति, क्या कहते हैं, कम गुण वाला व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और गुण कम होते हैं वह अक्सर दिखावा और प्रदर्शन अधिक करते हैं। तो इसमें ये कहीं पे यूज हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपको जरूरी नहीं है कि ये चीज आप इसमें ऐड करो, ये चीज आप सेम ऐसे ही बनाओ, आप अपने से भी, बस ये आपका सही रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ आपका ये सही रहना चाहिए, इसी से आपको इसमें बनाना है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इसको आप इसमें डालो, आप सेम इसी के तरह इसमें ऐड करो जैसे और सब में आपने देखा। ठीक है, अब देखते हैं चांद लगना, चार चांद लगना यानी शोभा बढ़ाना। ठीक है, यानी क्या होता है, चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? अरे जैसे कोई भी चीज हो गया, जैसे इसी को देख लीजिए आप, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिया। क्या हुआ, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिए। क्या ये प्राउड वाली फीलिंग है भाई, चार चांद लगा ही दिए। नीरज चोपड़ा ने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता और भारत की प्रतिष्ठा में क्या किया, चार चांद लगा दिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे शोभा बढ़ा ना, हाँ शोभा बढ़ा यानी चार चांद लग, तो क्या हो गया, भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिया। ठीक है, यानी क्या हो गया, वाक्य प्रयोग नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिया। ठीक, भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा अगला, जमीन पर पैर ना रखना। ठीक, इसका क्या मतलब है, अधिक गर्व करना। यानी जमीन पर पैर ना रखना क्या हो गया, यानी अधिक गर्व करना। जैसे कोई भी होता है, अब यहीं पे आपको एग्जांपल में दे रही हूँ, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है जो बहुत ही ज्यादा बन रहा हो, ठीक है, और वो उसको क्या करे, थोड़ा सा उसके पास ज्ञान क्या हो गया, वो अधिक उछलने लगा और उसके बाद से उसने कुछ किया और उसमें वो सक्सेस हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा ही उसको अभी मिला है सक्सेस, लेकिन उतने में ही वो क्या कर रहा है, उसके पैर अब जमीन पे नहीं रहे भाई, वो उड़ रहा है। ठीक, उसी को हम क्या मान लेंगे, अधिक गर्व करना। ठीक, कि इतनी सी चीज मिली नहीं कि वो उसके पैर अब क्या हुए, जमीन पे रहे ही नहीं, वो क्या करने लगा, उड़ने लगा। ठीक, अधिक गर्व करने लगा। जैसे वाक्य प्रयोग अगर देखें तो नेता बन जाने पर उसका पैर जमीन पर नहीं पड़ता है। क्या होता है कि
नेता बन जाने पर उसका पैर जमीन पर नहीं रहता है कि भाई अभी थोड़ा सा ही तो हुआ है, अभी नेता ही तो बने हैं, अभी से उनके क्या है, पैर जमीन पर नहीं है, जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं। टूट पड़ना, क्या, टूट पड़ना यानी हमला कर देना, क्या करना, हमला कर देना। वाक्य प्रयोग अगर देखा जाए, हिरण के बच्चों को जंगल में खेलता हुआ देखकर शेर उन पर टूट पड़ा। क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। टूट पड़ना का मतलब है कि हमला कर देना, क्या करना, अचानक से हमला कर देना। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें हम, तो हिरण के बच्चों को जंगल में खेलता हुआ देखकर, क्या करके, हिरण के बच्चों को जंगल में खेलता हुआ देख के शेर क्या किया, उन पर हमला कर पड़ा। क्या कर दिया, हमला कर दिया, तो वो टूट पड़ा। क्या हुआ, टूट पड़ा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमला कर देना या टूट पड़ना। उसी, तो आप इतना समझ में आ रहा होगा कि हिरण के बच्चों को जंगल में खेलता हुआ देखकर शेर उन पर क्या किया, टूट पड़ा। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे टूट पड़ने का मतलब है कि अचानक हमला कर देना, लेकिन इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारे घरों में अगर छोटे छोटे बच्चे हों और आप कहीं से आ रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए आप हर बारी कुछ ना कुछ लेके आते हो, ठीक, तो उनको क्या होती है, जल्दी मची होती है कि कब आएंगे भैया या दीदी, कुछ भी पापा मम्मी जो भी हैं, कब आएंगे और मेरे लिए कुछ लेके आएंगे। और आप कोई भी चीज़ उनके लिए लेके आते हैं, अगर खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, आते ही आपको छोड़ के जो जो चीजें आप उनके लिए लेकर आए हैं उससे वो क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। क्या करते हैं, टूट पड़ देते हैं। किसके लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ उसको भी समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि टूट पड़ने का मतलब क्या है। हाँ, वाक्य प्रयोग अगर देखा जाए, हिरण के बच्चे को जंगल में खेलता हुआ देखकर शेर उन पर टूट गया, इसका भी ये क्या किया है, प्रयोग किया है। लेकिन मैंने जो बताया आपको वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज होना। क्या होता है, निर्लज्ज होना। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो बेटे पर माँ की बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वह तो चिकना चिकना घड़ा है, ठीक है। अगर ऐसे, जैसे इसके कहने का मतलब है कि जो बेटा है, ठीक है, उसकी माँ, उसकी बातों का, मम्मी के बातों का असर उस पर क्या होता है, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो क्या हो गया है भाई, वो तो चिकना घड़ा हो गया है। जैसे कि अगर इसमें बोला जाए तो निर्लज्ज हो गया है, ठीक है, जिसको शर्म नाम की उसके अंदर कोई भावना रह ही नहीं गई हो, ठीक है। अगर देखा जाए तो ऐसे आपने देखा होगा कि भाई के आसपास कोई भी बहुत ज़्यादा डेली बाय डेली डांट सुन रहा है, कुछ भी सुन रहा है, अब उसके अंदर कोई भी शर्म वाली भाव नहीं रह गई, फिर से वही सब वो चीज़ें करता है, उसको कोई भी शर्म नहीं है, किसी के सामने बहुत आराम से एकदम प्राउडली होके चला जाता है, ठीक है, उसके अंदर शर्म की भावना रह ही नहीं गई हो, उसे हम क्या कहते हैं, निर्लज्ज, ठीक है। और उसको हम ऐसे देखें तो चिकना घड़ा होना कोई हम क्या कहते हैं, निर्लज। और इसका वाक्य प्रयोग तो आप देख ही रहे हैं, बेटे पर माँ की बातों का कोई असर नहीं होता है क्योंकि वह तो चिकना घड़ा है। ये देखते हैं, कलई खुलना यानी भेद खुल जाना। क्या हो जाना, कलई खुलना यानी भेद खुल जाना। और अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो क्या हो गया, समाचार पत्रों में कई नेताओं के काले कारनामों की कलई खोल कर रख दी है। भाई क्या हो गया, कलई खोलना यानी किसी का भी भेद खोलना। क्या करना, आपका जैसे अगर देखा जाए, अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, हाँ, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आपका कोई एक नॉर्मल फ्रेंड है, ठीक है, और आपके बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, उस नॉर्मल फ्रेंड से वो सारी बातें आपकी, जो जो बातें आपने आपकी बेस्ट फ्रेंड को बताया था, वो आपके नॉर्मल फ्रेंड को उसने क्या कर दी, शेयर कर दी, हाँ, तो उसका वो क्या कर दिया, उसने भेद खोल दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, भेद खोलना। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए इसका वाक्य प्रयोग, तो समाचार पत्रों में कई नेताओं के काले कारनामों की कलई क्या हो गई, खोल दी गई। किसने खोला, समाचार पत्र वालों ने, ठीक। सबको पता है, वो सबके पोल खोल देते हैं। अंत पाना, क्या होता है, अंत पाना यानी भेद जानना। यानी अगर वाक्य प्रयोग देखा जाए तो प्रभु के महिमा का अंत पाना किसी के बस की बात नहीं है।
यानी अगर इसका आप देख रहे हैं वाक्य प्रयोग क्या बोल रहा है कि प्रभु के महिमा का अंत पाना किसी के बस की बात नहीं है। किसी के भी बस की बात नहीं है। यानी अंत पाना का मतलब क्या है, भेद जानना। यानी कि वो बोल रहा है कि भगवान की जो महिमा है, ठीक है, भगवान बोले या प्रभु बोले, उनकी जो महिमा है उसका अंत पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। समझ गए होंगे आप सब। अब देखते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक, इसका क्या हो गया, अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। यानी कि ऐसा हम लोग देखते हैं कि इसको पहले आप लोग देख लीजिए फिर समझिएगा। वाक्य प्रयोग, अनपढ़ रोहित की सरकारी नौकरी लग गई। ठीक है, क्या हो गई, अनपढ़ रोहित जो है उसकी क्या हो गई, सरकारी नौकरी लग गई। ऐसा लगता है जैसे अंधे के हाथ क्या लग गई हो, बटेर लग गई। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या कहा गया कि अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना। ठीक है, जैसे हमारे आसपास कोई भी, अगर आपने देखा होगा, जैसे आपको लगता होगा कि वो आपके साथ पढ़ा होगा तो आपको लगता होगा कि भाई मुझसे ज़्यादा तो उसको आता ही नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि मैं तो एग्ज़ाम में मेरा बैक लग गया या मैं तो फेल हो गया और वो क्या हो गया, वो तो टॉप कर गया। तो आपको उस टाइम बहुत आश्चर्य होगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, वो तो मेरे से तेज भी नहीं था, फिर भी उसका नंबर मेरे से बहुत अच्छा आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया, और मेरा बैक लग गया या फिर मैं तो फेल हो गया। कैसे, जस्ट इसी की तरह क्या हो गया यहाँ पे, अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। जैसे आप उदाहरण में देख रहे हो, इसका वाक्य प्रयोग जो है, अनपढ़ रोहित की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसा लगता है जैसे अंधे के हाथ क्या हो गई, बटेर लग गई। ठीक है, तो आशा है कि आपको मैंने जितने भी मुहावरे आपको कराएं, और मुहावरे क्या होते हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, आपको बहुत ही अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं क्या अगले क्लास में।